नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार दरोगा मेंस के एडिटोरिया के पार्ट 3 लेकर आया हूं, प्रैक्टिस सेट। आइए, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए प्रथम प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न की अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ कर्नाटक, ऑप्शन बी दिया हुआ तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिया हुआ आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी दिया हुआ केरल। इसमें के कर्नाटक से नहीं लगती है। दूसरा अगर बात करें, झीलों का अध्यापन को कहते हैं आपको लिम्नोलॉजी, ये ए होगा इसका भी। करा है कि तीसरा कि मंजूली संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो मंजूली द्वीप जो क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी में है स्थित। आइए कहाँ? तो असम में है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में मंजूली द्वीप का कटान हो रहा है और ये छोटा होते जा रहा है दिन पर दिन, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। चौथा अगर मैं प्रश्न की बात करें तो भारत में पीले क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से संबंधित है। किससे? तिलहन से संबंधित। पांचवा कह रहा है कि नीमालीगढ़ तेल परिसंस्करणशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये भी क्या है कि असम में स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कह रहा है कि छठा नंबर प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये 1948 में शुरू की गई थी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आपको पेरम्बूर चेन्नई में, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर 8वां प्रश्न की अगर बात करें, भारत की जनसंख्या में नकारात्मक जो क्या है ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में आपको प्राप्त हुआ? तो 1911 से 21 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें नंबर अगर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ ब्रजपात स्थल है? आपको दार्जिलिंग का। किसका? दार्जिलिंग का। 10वां प्रश्न, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर, बी सही होगा ऑप्शन। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। कहाँ पे? क्षोभ मंडल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। 12वां नंबर प्रश्न देखिए, आइसोनेफ शब्द का घोतक है तो समान मेघाच्छादन, समान मेघाच्छादन, तो इसको ध्यान रखेंगे, ये सही होगा। 13वां नंबर, राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? कोलकाता में, डी इसका सही होगा। 14वां नंबर प्रश्न देखिए, ओजोन परत का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को। विशेष करके ध्यान रखेंगे। जल निर्गम छिद्र किस प्रकार के स्थाकृति में पाए जाते हैं? तो चुना क्षेत्रों में। कहाँ पे? चुना क्षेत्रों में। मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये मिजोरम में है। कहाँ पे है? मिजोरम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान देखिए। 17वां नंबर प्रश्न की बात करें, करा कि आपातकाल के दौरान कुछ मूल अधिकारों का स्थगन राष्ट्रपति द्वारा कर दिया जाता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। ये जर्मनी से है। कहाँ से है? जर्मनी से। ये इसका सही होगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? आपको मौलिक कर्तव्य नहीं है तो इसमें करा कि ए में करा देश की एकता और अखंडता का रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य है। बी करा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। सी करा सार्वजनिक संविधान का पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्ष का पालन करना, यही क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। 18 का डी नंबर क्या होगा? सही। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया? 19वां प्रश्न को देखिए, बहुत ही रेगुलेटिंग एक्ट 1973, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 20वां प्रश्न की अगर बात करें, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, इसको विशेष करके ध्यान रखें। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे। बात करें 21वां नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे।
अब कह रहा है कि किसी व्यक्ति को जिसका नाम मतदान सूची में है उसे मतदान देने का अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उसे प्राप्त होता है। अब कह रहा है कि अनुच्छेद 300 क्या कह रहा है कि 24, इसमें क्या कहा गया है कि निर्वाचनों के अधीनस्थ निर्देशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना है, तो ये भी नहीं। तो कह रहा है कि बी में अनुच्छेद आपको क्या है 300 आपको 25, इसमें कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन या नामावली में समाहित या अपात्र न होना उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली, इसमें भी नहीं है। 26 आपको क्या है कि सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखिए 22 नंबर प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा को कुंजी नोट कहा था कि अर्नेस्ट बार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी। 23 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने प्रारूप समिति का सामने प्रस्तावना प्रस्तुत किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। अब आइए नेक्स्ट अगर ये बात करें एक 24वां प्रश्न, भारत के किस राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितने अवधि के लिए लगाया जा सकता है, काल के लिए लगाया जा सकता है? 3 वर्ष के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वर्ष के लिए। 25वां प्रश्न, किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 1/6, कितना? 1/6 सदस्यों को, ये सही होगा। 26 नंबर प्रश्न, कोई राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त के लिए किसी एक राज्य में कुल वैध मत का 6% प्राप्त होना, बी होगा, सही होगा। विशेष करके संवेग का मात्रक क्या है, इसका बी होगा, विशेष करके ध्यान रखें क्या कि बी। आइए 28 नंबर प्रश्न मिलान करें। कह रहा है कि पैडोमीटर ये किससे संबंधित है? इसका समुद्र की गहराई को नापने वाला यंत्र है, यानी कि ये 14 था, इसको ध्यान रखें। फ्लेक्समीटर की अगर बात करें तो ये चुंबकीय प्रवाह मापने वाला यंत्र है, तो बी इसका ये होगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर की अगर बात करें तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर की बात करें तो ये विभवांतर मापने वाला यंत्र है। इसका बी हो रहा है सही, विशेष करके ध्यान रखेंगे। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मेंडुला। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता? अपकेंद्रीय सिद्धांत पर। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठ तनाव की बात करें किसके कारण? आपको अणुओं के बीच संजक बल, बी। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखिए। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले। 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं? अशुद्ध जल, नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। अक्रिय गैसों का परमाणुओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? अस्थायी। क्या होगा? अस्थायी। 36वां नंबर प्रश्न देखिए। प्राकृतिक गैस में कार्बन अणुओं की संख्या कितना होगा?
तो ए नंबर इसका सही। 37 नंबर, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? डी नंबर इसका सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वयस्कों में अतिसार का प्रमुख कारण है नोरोवायरस। क्या? नोरोवायरस। बर्फ का हिमांक एवं द्रव्यमान कितना होता है? आपको 0 डिग्री पे। 40 नंबर प्रश्न को देखिए कि इसका सी नंबर सही होगा। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, इनमें से सब है। 42 नंबर प्रश्न को देखिए, शैवाल के बीच सहजीवी संबंध हेलोटिज्म होगा। क्या होगा? ए। 43 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? जैविक मरुस्थल का दामोदर नदी। ए। 44 नंबर प्रश्न, UNFCCC के COP 26 का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। 45 नंबर पर, बेचौर किस पशु का नई नस्ल है? इसका गाय का। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? विदेशी कंपनियों का ऋण। सैंतालीसवां नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? UNDP द्वारा। इसके द्वारा UNDP। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? 1949 में किया गया था। इसको ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा? पोर्टफोलियो निवेश। कौन सा? पोर्टफोलियो निवेश। डी नंबर सही है। 50, रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? तो इसको ध्यान रखेंगे। ए, रुपयों को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। 51 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, भारत में मुद्रा निर्गम हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। 52, भुगतान संतुलन क्या है? इसका सी, किसी देश का सभी निवेशियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का वितरण। 53 नंबर प्रश्न को देखिए, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तथ्यों में असत्य का पहचान कीजिए। अब कह रहा है कि इसमें गौतम बुद्ध अपने 35 वर्ष में संबोधित की प्राप्ति की। सही है। बौद्ध धर्म से जुड़े उपदेश पाली भाषा में लिखी गई है। यह भी सही। बौद्ध धर्म में जाति प्रथा का महत्व दिया गया है। बौद्ध धर्म मुक्त हेतु मध्यम वर्ग का उपदेश देता है। यही क्या है कि गलत है। डी। नेक्स्ट आइए 54वां प्रश्न को देखते हैं, विशेष करके ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध की मुद्रा व प्रतीक संबंधी सूची 1 सूची 2 से असत्य जोड़ी को पहचान कीजिए। कह रहा है अभय मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता, दया। ये भी सही है। ध्यान मुद्रा ज्ञान की भाव भरगिमा, ये गलत है।
क्योंकि ये समूह के नियम से संबंधित है, यही गलत है। क्या बी होगा इसका ऑप्शन, याद रखेंगे। 55 नंबर प्रश्न की बात करें, रामचरितमानस में सुंदरकांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है? तो आपको लंका कांड, सी इसका क्या होगा, सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। डायनेमिक्स बिंदुसार के दरबार में किस राजा द्वारा भेजा गया था? एंटियोकस, सी यह भी सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। संतावनवां प्रश्न, अशोक के धर्म का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? क्या आपको द्वितीय और शतक में, बी में सही है। 58वां प्रश्न, ताम्रलिपि भारत के किस तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है? पूर्वी तट पे। कहाँ पे? पूर्वी तट पे। 59वां प्रश्न देखिए, मौर्योत्तर काल में आने वाली विदेशी का आगमन कालानुक्रम निम्न है, तो उस समय कौन से? इंडो ग्रीक, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण आए, तो ये बी होगा सही, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 60वां नंबर प्रश्न को देखिए, प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के किस सिक्के किसने चलाया? कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने चलाया था। 100, समुद्रगुप्त को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं प्राप्त थी? तो कर्मादित्य। 62वां प्रश्न को ध्यान रखें, निम्नलिखित में से सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। अब इसका क्या होगा कि बी नंबर इसका सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। क्या इसका बी नंबर, आप इसको मिलान कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1928 में, सी इसका सही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 64 नंबर प्रश्न को देखिए, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम व तृतीय में भाग नहीं लिया था, तो ये किस ऑप्शन में है? डी, विशेष करके ध्यान रखें। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो रास बिहारी घोष उस समय थे, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? कब? ये विशेष करके ध्यान रखें, कब पारित किया गया? तो 1904 में। कब? 1904 में। 67वां, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है? तो वारेन हेस्टिंग, ये सी होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 68 नंबर प्रश्न देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कहाँ जातीय सरकार का गठन किया गया था? तमलुक में। कहाँ पे? तमलुक में, तो सी होगा सही इसका। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने थे। आपको सुभाष चंद्र बोस भी थे, एन श्रीनिवासन अय्यर भी थे, इनमें से सभी, ये ध्यान रखेंगे। कराए कि 17वां प्रश्न, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, आपको कब? 8 अप्रैल 1929 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इकहत्तरवां नंबर प्रश्न पे, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान 1896 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। कांग्रेस के इस अधिवेशन का अध्यक्षता की थी, किसने की थी? आर.एम. सयानी ने, सी होगा इसका सही, विशेष करके ध्यान रखें। 72वां प्रश्न देखिए, देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थता परत्व की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स। 73वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन का स्थापना की थी? सेवा सदन की बात है। डी नंबर, बहराम जी एम मलाबारी, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 74वां प्रश्न, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। चाइना में शब्द संबंधित है किस खेल से? तो क्रिकेट से संबंधित है, किससे? जेड ओवेरेस्टा
किस धर्म के धार्मिक ग्रंथ है? किससे? तो फारसी। किससे? फारसी। फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता था? तो अमेरिका ने। किसने जीता था? तो अमेरिका ने। 78वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? यू विल्सन। कौन सा? यू विल्सन ने किया था। डी इसका सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। विशेष कर ध्यान रखें। हाल ही में किस राज्य में चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर 80 नंबर प्रश्न की बात करें, 80 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, विशेष करके ध्यान रखेंगे, मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। नेक्स्ट सभी आप सभी मैथ से रिलेटेड है, उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मित्रों।